हेलो बच्चों। बोर्ड एग्जाम देखो पास आ गया है, ठीक है। और तुम्हारा जो क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर है उसमें देखो एक चीज याद रखना, 70 मार्क्स में से केवल 25 to 30 मार्क्स के डेरिवेशंस और डायरेक्ट थ्योरी मिलेगा, ठीक है। इतना मान के चलो, लगभग 40 मार्क्स के तुमको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। चलो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल डाइपोल्स अरेंज्ड इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन ओ। फिगर को पहले मैं देखो यहाँ पे बना लेता हूँ। ये देखो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे तुमको एक चार्ज दिया हुआ है वो क्यू है, और यहाँ पे ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे एक और चार्ज है, ये माइनस क्यू है, ये वाला डिस्टेंस ए है। यहाँ पे एक और चार्ज है, ये माइनस क्यू है, और यहाँ पे एक और चार्ज है, ये देखो क्यू है, और ये डिस्टेंस ए है, ठीक है। और ये देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तुमको देखो दो आइडेंटिकल डाइपोल्स दिए हुए हैं, और तुम देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक डाइपोल है, ये एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये एक डाइपोल है, ठीक है। दो डाइपोल्स आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। तुमको जो ओरिजिन है वहां पे देखो क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। देखो तुम थ्योरी में जानते हो कि कभी भी देखो किसी भी पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है, तुम अज्यूम करते हो कि इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो, तो हमको देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, ठीक है। और देखो ये चार्ज तो पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा, फोर्स इस साइड लगेगा, फोर्स इस साइड लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड रहेगा। इसको देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, ठीक है। और एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। Q, वो चार्ज Q है, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो देखो A है, तो देखो डिवाइडेड बाई A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स इस साइड लगेगा, फोर्स इस साइड लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड होगा। और देखो तुम एक चीज समझ सकते हो, इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होना है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, माइनस क्यू है, लेकिन तुमको पता है कि साइन को इग्नोर करते हैं तो क्यू आ जाएगा, और ये डिस्टेंस ए है तो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखो ये चार्ज देखो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो देखो फोर्स इस साइड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी ई रहेगा। फिर से वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस फिर से देखो ए है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखो इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा, फोर्स इस साइड लगेगा, और फोर्स इस साइड लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होना है, क्योंकि चार्ज देखो क्यू है, डिस्टेंस ए है, तो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब बस देखो क्या करना है, ये चारों वेक्टर्स को तुमको ऐड करना है, ठीक है। और देखो तुम एक चीज देख सकते हो कि देखो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन देखो क्या है, सेम है, तो तुमको पता है कि दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे ई प्लस ई 2e हो जाएगा। सेम वैसे देखो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, दोनों का डायरेक्शन देखो इस साइड है, दोनों का मैग्नीट्यूड ई है, ई प्लस ई देखो क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। और इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करोगे तो ये देखो जो रिजल्टेंट है वो देखो क्या देगा तुमको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड देगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास ओरिजिन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इस साइड आएगा, वो इस साइड आएगा, ठीक है। और फिर से देखो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो ये देखो क्या करेगा, रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल जो है 45 डिग्री रहेगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री रहेगा, मतलब देखो ये वाला एंगल 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। क्योंकि तुमको देखो क्या करना है, डायरेक्शन भी निकालना है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी निकालना है। तो देखो डायरेक्शन के लिए देखो तुम बोलोगे ये एंगल देखो कितना रहेगा, 45 डिग्री। और देखो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है, वो देखो ई रिजल्टेंट लिख रहा हूं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये वेक्टर्स दोनों को ऐड करोगे और दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो तुमको पता है कि दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं दोनों के बीच में एंगल 90 होता है, तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 4e स्क्वायर आ जाएगा, और क्यू स्क्वायर भी देखो क्या आ जाएगा, 4e स्क्वायर हो जाएगा। और देखो तुम सॉल्व करोगे तो अंडर रूट ऑफ 8e स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 8 को देखो 4 इंटू 2 लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 बचा रहेगा, और देखो ई स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो ई आ जाएगा। और देखो ई का जो वैल्यू है जो हम लोग पहले निकाले थे इसको पुट कर दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ई आर, ठीक है, इज इक्वल टू 2√2 इंटू ई। ई की जगह देखो तुम पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन इस साइड है, और तुमको ये निकालना था ओरिजिन पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना था। डायरेक्शन तुम इस साइड दिखाओगे और ये एंगल 45 रहेगा, ये जरूरी है।
और देखो उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा 2√2 डिवाइडेड बाई 4πε0 q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, चलो अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो इजी है और सिंपल सा भी है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p is kept in a uniform electric field E. Show graphically the variation of torque acting on the dipole tau with its orientation theta in the field. ठीक है, देखो थ्योरी में तुम जानते हो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब तुम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है, टॉर्क इज इक्वल टू p इंटू e इंटू देखो क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, और तुमको बेसिकली देखो क्या करना है, टॉर्क, ठीक है, और थीटा के बीच में देखो क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, और हम लोग देखो इस एक्सिस में देखो क्या कर रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, और इस एक्सिस में देखो क्या कर रहे हैं, टॉर्क ले रहे हैं, टाउ। ठीक है, और तुम देख सकते हो कि देखो साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, बस तुमको पता है, अगर थोड़ा बहुत देखो तुम जानते हो इसके बारे में, तो तुम जानते हो कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो 1 होगा, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू p हो जाएगा, मतलब इस ग्राफ का जो पीक रहेगा वो देखो p हो जाएगा। ठीक है, और देखो तुम ग्राफ को प्लॉट करोगे तो तुमको पता है ग्राफ देखो साइन थीटा का ग्राफ आएगा, और साइन थीटा का ग्राफ आएगा मतलब देखो ये ग्राफ जो है वो इस टाइप का आएगा। ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ जैसे रहता है इस टाइप का देखो ग्राफ चलेगा। ठीक है, और देखो ये एंगल 0 हो जाएगा, ये एंगल देखो पाई हो जाएगा, ये एंगल 2 पाई रहेगा, ये 3 पाई रहेगा, और देखो ये 4 पाई हो जाएगा, से चलता रहेगा। ठीक है, और ये कभी खत्म नहीं होता है। और देखो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो देखो p रहेगा। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू रहेगा वो देखो माइनस p हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू के समय देखो साइन थीटा का वैल्यू जो है तुम -1 लोगे, इसलिए देखो माइनस p आ जाएगा। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखो यही करना था तुमको कि टॉर्क और थीटा के बीच में ग्राफ प्लॉट करना था, तो ये ग्राफ तुमको बनाना है। और सेकंड जो पार्ट है, फाइंड द ओरिएंटेशन इन विच टॉर्क इज 0। ठीक है, टॉर्क वाला फॉर्मूला देखो तुम्हारे पास ये है। ठीक है, ये जो है तुम्हारा ए वाला पार्ट हो गया, और देखो बी वाला जो पार्ट है उसमें देखो क्या करना है, फाइंड द ओरिएंटेशन इन विच टॉर्क इज 0। ठीक, तो टॉर्क इज इक्वल टू देखो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला था p इंटू e इंटू साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क अगर 0 आ रहा है तो टाउ की जगह 0 पुट करो, तो 0 इज इक्वल टू p इंटू e इंटू देखो क्या आएगा तुम्हारे पास साइन थीटा। ठीक है, ऑब्वियसली p इंटू e देखो 0 नहीं है तो साइन थीटा 0 होगा, इसका मतलब देखो साइन थीटा देखो क्या है, 0 है। ठीक है, और तुमको पता है कि साइन ऑफ 0 जो है वो 0 होता है। ठीक है, साइन ऑफ 180 भी देखो क्या होता है, 0 होता है। तो देखो तुम्हारे पास टॉर्क कब 0 होगा, जब थीटा देखो तुम्हारे पास 0 डिग्री होगा, या देखो थीटा इज इक्वल टू देखो क्या आएगा 180 डिग्री। और देखो सेकंड वाला जो पार्ट है, टॉर्क इज मैक्सिमम। ठीक है, फिर से देखो इस रिलेशन से हम लोग देखो ये देख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू p इंटू e इंटू साइन थीटा है। ठीक है, तो तुमको पता है कि p और e तो देखो कांस्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस में हम लोग देखो एक डाइपोल को ले रहे हैं, जिसका जो भी डाइपोल मोमेंट रहेगा वो जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका वैल्यू जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली देखो इसका वैल्यू जब देखो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, तो टॉर्क का वैल्यू भी देखो क्या होगा उस समय मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, और तुमको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसके जगह देखो तुम 1 पुट कर दोगे, तो तुम्हारे पास जो मैक्सिमम टॉर्क रहेगा इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, p इंटू ई, उस समय देखो साइन थीटा 1 रहेगा। तो सेकंड वाले पार्ट में देखो तुमको ये निकालना था, टॉर्क विल बी मैक्सिमम, फाइंड द ओरिएंटेशन इन विच टॉर्क इज 0 और मैक्सिमम। ठीक है, और देखो तुमको एक्चुअली ये नहीं निकालना था टॉर्क कब मैक्सिमम होगा ये बताना है, और तुमको पता है कि साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब देखो साइन थीटा का वैल्यू देखो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब देखो थीटा जो है वो देखो 90 डिग्री होगा, और देखो क्या होगा 270 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में देखो तुम्हारे पास जो टॉर्क रहेगा वो देखो क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, और देखो तुम थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब देखो क्या है यहाँ पे, ये देखो करना नहीं है एग्जाम में, ये जस्ट समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी थ्योरी में तुम कर ही चुके होगे, ये एक सबसे कॉमन चीज है। ठीक है, बेसिकली जैसे देखो ये डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल का अगर मान लो देखो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो ओरिएंटेशन है जहां पे देखो डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा और नेगेटिव चार्ज इधर रहेगा, उस समय देखो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, उस समय टॉर्क 0 रहेगा। जब 90 डिग्री से घूमेगा तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, फिर से 180 आएगा, टॉर्क देखो 0 हो जाएगा, फिर से देखो 270 जब होगा टॉर्क देखो क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही है, बाकी ये चीज देखो तुमको समझाना नहीं है, ये जस्ट मैं एक बार तुमको याद दिला रहा हूं। ठीक है, चलो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी सिंपल सा है। फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल रिलेटिव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर व्हिच टॉर्क ऑन इट इज ए पार्ट है मैक्सिमम एंड बी हाफ ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, फिर से तुमको पता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट करता है, टॉर्क इज इक्वल टू p इंटू e इंटू देखो क्या होता है, साइन थीटा। और फर्स्ट वाले केस में देखो टॉर्क मैक्सिमम है, और ये बेसिकली लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका सेकंड वाला पार्ट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और देखो फिर से तुमको वहां पे जैसे समझाया था कि देखो ये मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी देखो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखो क्या होता है 1। ठीक
ठीक है। और वो कब होता है, जब थीटा देखो क्या होता है 90 डिग्री होता है और देखो क्या होता है 270 डिग्री, ठीक है। तो तुम्हारे पास साइन ऑफ 90 1 होता है, साइन ऑफ 270 भी 1 होता है, ठीक है। इन दोनों ओरिएंटेशन में टॉर्क देखो क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। और तुमको देखो ये निकालना था कि किस ओरिएंटेशन में टॉर्क देखो क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। सेकंड वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में देखो तुमको क्या करना है, टॉर्क जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम है। फिर से देखो इस फॉर्मूले को उठाते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू देखो क्या आएगा तुम्हारे पास P इंटू E इंटू साइन थीटा आएगा, ठीक है। और तुम्हारे पास देखो मैक्सिमम टॉर्क जो है, हम लोग देखो अभी देख रहे थे मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 होगा। तो ऑब्वियसली देखो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा, P इंटू E, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो जो मैक्सिमम टॉर्क रहेगा वो देखो क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाई E। और मैक्सिमम टॉर्क का देखो क्या है, हाफ, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क का हाफ, तो इसको देखो बाई 2 करो, इसको बाई 2 कर दो, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टॉर्क का हाफ आ गया, ठीक है। ये मैक्सिमम टॉर्क का हाफ है। तो मैक्सिमम टॉर्क का हाफ देखो इसके जगह पुट कर दो, तो तुम्हारे पास P इंटू E डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू P इंटू E, और देखो क्या आएगा तुम्हारे पास साइन ऑफ थीटा, ठीक है। P देखो यहां से कट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास देखो क्या बचा रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और तुमको पता है साइन ऑफ 30 देखो हाफ होता है, और साइन ऑफ 30 हाफ होता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा जब देखो 30 डिग्री रहेगा, उस समय देखो जो टॉर्क रहेगा वो मैक्सिमम टॉर्क का देखो क्या हो जाएगा, हाफ रहेगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में ये निकालना है। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में ये हो जाएगा कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 या 270 होगा। और सेकंड पार्ट में देखो टॉर्क मैक्सिमम का हाफ कब होगा, जब थीटा देखो कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन सिंपल सा है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2L, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका लेंथ 2L है, और तुमको पता है जितने भी हम लोग डेरिवेशन किए हैं वहां पे देखो डाइपोल का जो लेंथ है उसको 2L से डिनोट करते हैं। तो 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इससे देखो तुम्हारे पास L इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एंगल है वो देखो 30 डिग्री है, ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर कूलम, ये तुमको दिया हुआ है। इफ द डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो देखो 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल इज, ठीक है। डाइपोल के ऊपर चार्ज मान लो Q है, ठीक है। और तुमको बेसिकली देखो Q निकालना है, ठीक है। देखो कुल मिला के एक डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो तुमको पता है एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। और वो देखो क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू E इंटू देखो क्या है, साइन थीटा, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास टॉर्क जो है वो देखो 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 है, तो टॉर्क के जगह 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 पुट कर दो। P जो है तुमको इससे मिल जाएगा, E जो है तुमको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। और देखो साइन ऑफ थीटा, थीटा देखो क्या है 30 डिग्री, ठीक है। और साइन ऑफ 30 देखो हाफ होता है, तो साइन ऑफ 30 की जगह मैं देखो हाफ पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। और ये 10 टू द पावर ऑफ 5 को देखो यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बस P बचा है, तो P इज इक्वल टू देखो तुम्हारे पास 8 आएगा इंटू ये देखो ऊपर जाएगा तो देखो -5 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर ऑफ -8। और सब कुछ एसआई सिस्टम में, तो तुमको पता है डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वो देखो क्या होता है, कूलम मीटर, ठीक है। और देखो तुमको पता है कि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू देखो क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, ठीक है। यहाँ पे 2L देखो क्या है, डाइपोल का लेंथ है, तो P मेरा निकल गया है। P की जगह देखो 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 पुट कर दो, इज इक्वल टू तुमको Q निकालना था, ठीक है। इससे मिल जाएगा मेरे को, और 2L, और 2L जो है वो देखो क्या है, 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर है 2, लेकिन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 100 से डिवाइड करो, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मेरा आंसर भी एसआई सिस्टम में आएगा 2, तो यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो Q यहाँ पे अकेले बचा है, Q इज इक्वल टू 4 आएगा इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 100, तो 10 टू द पावर ऑफ -6। और सब कुछ एसआई सिस्टम में, तो ये कूलम्स में आएगा। तुम चाहो तो ये लिख सकते हो कि Q इज इक्वल टू 4 और 10 टू द पावर -6 है, तो माइक्रो कूलम लिख सकते हो, ठीक है। और तुमको देखो ये निकालना था कि डाइपोल के ऊपर जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, ठीक है। एक चार्ज जो है +4 माइक्रोकूलम का रहेगा, दूसरा चार्ज देखो क्या हो जाएगा, -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। चलो अब लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, तो तुमको डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है P0 I कैप माइनस P0 J कैप दिया हुआ है, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू E1 I कैप प्लस E2 J कैप, ये तुमको दिया हुआ है, ठीक है। where P0, E1 and E2 are constants, the torque acting on the dipole is, देखो तुम जानते हो
थ्योरी में ये पढ़ चुके हो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो तुम्हारे पास जो टॉर्क के लिए फॉर्मूला रहता है P इंटू E इंटू साइन थीटा रहता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को जब तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू देखो क्या होता है P क्रॉस E होता है, ठीक है। और क्योंकि देखो यहाँ पे P और E ये दोनों देखो वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली मैं देखो क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। और बस इसमें कुछ नहीं है, आप पुट करते जाओ तो टॉर्क इज इक्वल टू देखो क्या आएगा तुम्हारे पास P की जगह देखो तुम्हारे पास आ जाएगा P0 I कैप माइनस P0 J कैप, ठीक है, क्रॉस, और देखो तुम्हारे पास E क्या आएगा, E की जगह आएगा तुम्हारे पास E1 I कैप प्लस देखो क्या आएगा E2 J कैप, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, और देखो तुम क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालोगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो I क्रॉस I देखो क्या हो जाता है 0, तो वो गायब हो जाएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो P0 और देखो P0 इंटू E2, P0 इंटू E2, और देखो क्या आएगा तुम्हारे पास I क्रॉस J आ जाएगा, I क्रॉस J, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो माइनस आएगा P0 इंटू E1, P0 इंटू E1, और देखो J क्रॉस I आ जाएगा, J क्रॉस I, ठीक है। और लास्ट देखो तुम्हारे पास इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो J क्रॉस J, और तुमको पता है J क्रॉस J देखो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब इसको देखो और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू देखो क्या आएगा P0 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, और देखो तुम लास्ट ईयर देखो क्रॉस प्रोडक्ट जब निकाले थे तो उस समय पढ़े होंगे IJK को सीक्वेंस में लिखो, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे तुम देखो ABC होता है वैसे IJK अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। ऐसे अगर घूमोगे क्लॉकवाइज तो सब कुछ पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो सब कुछ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो I क्रॉस J देखो क्या होता है K होता है, तो ये जो I क्रॉस J है इसकी जगह देखो K कैप आ जाएगा, ठीक है, माइनस P0 आएगा, E1 आ जाएगा, ठीक है, और J क्रॉस I, ठीक है, और J क्रॉस I देखो उल्टा घूम रहे हो तो देखो माइनस I कैप आएगा, माइनस I कैप आएगा तो उसके कारण ये प्लस हो जाएगा, और देखो K कैप आ जाएगा, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास लास्ट में टॉर्क इज इक्वल टू, दोनों में से K कैप को कॉमन निकालो तो P0 E2, ठीक है, प्लस देखो क्या हो जाएगा P0 E1, और इनटू दोनों में से I कैप को तुम कॉमन निकाल रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर रहेगा, और तुम चाहो तो देखो इन दोनों में से P0 को कॉमन निकाल सकते हो, तो दोनों में से देखो P0 को कॉमन निकाल लो तो ये P0 भी हट जाएगा, तो तुम्हारा फाइनल जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। और अब तुम देख सकते हो इसमें से देखो करेक्ट ऑप्शन ये है P0 E1 प्लस E2 K कैप, ठीक है। तो तुम्हारे पास P0 E1 प्लस E2 K कैप, बी वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन 2023 कंपार्टमेंट में आया था, ठीक है। इसके साथ देखो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। ये बेसिकली ये पांचों क्वेश्चंस जो हैं वो देखो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब तुम एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो उस पोर्शन से है, ठीक है। और इतने क्वेश्चंस अगर तुमको इस पोर्शन से बनते हैं एटलीस्ट इस टॉपिक से, ठीक है, इससे बाहर देखो कुछ खास नहीं जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।